आज हम लोग देखेंगे यूनिट सेकेंड का नेक्स्ट टॉपिक द सोशलाइजेशन प्रोसेस। डिफिनेशंस हमारा है सोशलाइजेशंस इज द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल लर्न्स टू कंफॉर्म टू द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप्स। इसमें हमारा बोल रहा है कि जो सोशलाइजेशंस एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी एक पर्सन जो है, ठीक है, वो अपने सोसाइटी का जो रूल रेगुलेशंस होते हैं उसको वो सीखते हैं। ठीक है, ये हमारा किसने डिफिनेशंस दिया था? W.F. ऑकबर्न ने। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशंस देखेंगे जिसमें हमारा बोल रहा है सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर बाय ओरिजिनल नेचर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ह्यूमन नेचर एंड एन इंडिविजुअल इनटू अ पर्सन्स। ठीक है, इसमें हमारा बोल रहा है कि सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जहां पे किसी भी ह्यूमन का, किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन्स का जो ओरिजिनल नेचर होता है उसको ह्यूमन नेचर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ताकि वो सोसाइटी का जो भी नियम वगैरह है उसको वो फॉलो कर सके और समाज में रहने लायक बन सके। ठीक है, ये हमारा जो डिफिनेशन है वो हमें दिए हैं H.T. मजुमदर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशंस। हमारी लाइफ में सोशलाइजेशंस का क्या इम्पोर्टेंस है? फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना। ऐसा नहीं है कि आप देखने में अच्छे लग रहे हो, आप अच्छे कपड़े पहन लिए हो, टॉल हो, हैंडसम हो, तो मतलब कि आप का पर्सनालिटी हो गया। जब तक आपका प्रॉपर तरीके से अच्छा से बिहेव नहीं कर सकते हो, भले आपका कपड़ा, आपका कलर, स्किन कलर कैसा भी हो, बट आप अगर किसी के साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हो तो लोग बोलते हैं इसका पर्सनालिटी अच्छा है। ठीक है, तो हमको जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है उसमें हमें पर्सनालिटी को डेवलप कराता है। नेक्स्ट हमारा है लर्निंग सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यू। सोशलाइजेशंस के कारण हम सोसाइटी का जो भी रूल रेगुलेशंस होते हैं उसको हम लोग सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा है सोशलाइजेशंस के कारण ही हमारे सोसाइटी में हमारे आसपास किस तरीके का कल्चर है वो हम सीखते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स, सोसाइटी में कैसे रहना है, ठीक है, क्या करना चाहिए, ये सारे चीज को हमारे अंदर डेवलप होता है। नेक्स्ट हमारा है फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी, खुद की एक पहचान हम लोग बनाते हैं। ठीक है, जैसे आप अगर मान लो कि सिर्फ पढ़ करके कोई अच्छी सी जॉब ले रहा है गवर्नमेंट, तो आपका सोसाइटी में एक नाम होगा। ठीक है, वो हमारा सोशलाइजेशन प्रोसेस की वजह से है। नेक्स्ट हमारा है एडेप्टेशन ऑफ सोसाइटी। आप अगर अच्छे तरीके से सोशलाइजेशन प्रोसेस को आप अगर डेवलप कर रहे हो तो वही सोशलाइजेशन प्रोसेस आपका क्या करेगा कि कहीं पे भी आप चले जाओ, कोई भी स्टेट में चले जाओ, किसी भी टाइप की सिटी में चले जाओ, वहां के सोसाइटी में आप अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो, वहां के सोसाइटी को आप अडेप्ट कर सकते हो, वहां के सोसाइटी का बिहेवियर, रूल रेगुलेशंस को। नेक्स्ट हमारा है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर्स। ठीक है, मतलब सोसाइटी का जो भी ऑर्डर्स है उसको मेंटेन करना। नेक्स्ट हमारा है प्रिपरेशन फॉर रोल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इमोशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है प्रमोट सोशल इंटीग्रेशंस। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन में हमारा फर्स्ट क्या है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जो हमारा सोशलाइजेशन है वो हमारा जीवन भर ये प्रोसेस चलते रहता है। आप कहीं भी किसी भी सोसाइटी में आप जाते हो तो वहां पे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है। आप अगर अभी गांव में हो, गांव के सोसाइटी में आपको कुछ और सीखने को मिलेगा। बाहर आप जा रहे हो, अदर स्टेट में आप जा रहे हो, चाहे कोई अच्छे से सिटी में जा रहे हो, तो वहां का सोसाइटी में आप रहोगे तो वहां से कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तभी तो लोग बाहर अगर रहते हैं, गांव में आते हैं तो लोग बोलते हैं कि बाहर गया है तो बदल गया है। क्यों? वहां का सोसाइटी आप अडेप्ट किए हो वहां पे सोशलाइजेशन प्रोसेस की वजह से। ठीक है, तो हमारा क्या है, ये सोशलाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक है कि ये हमारे लिए लाइफ लॉन्ग का प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें हमारा बोल रहा है सोशलाइजेशन बीइंग्स एट बर्थ एंड कंटिन्यू थ्रू लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू
ओल्ड एज। ठीक है। सोशलाइजेशन जो हमारा है वो कब स्टार्ट होता है, जब हम जन्म लेते हैं तब से स्टार्ट होता है, और ये हमारा होल लाइफ चाइल्डहुड से ओल्ड एज तक हमारा ये कंटिन्यूअस चलते रहता है। नेक्स्ट हमारा है लर्निंग प्रोसेस। ठीक है। मतलब कुछ भी चीज आपको सोसाइटी से सीखने को मिलता है। हर एक चीज किताब नहीं सिखाता है। ठीक है। कुछ चीज आप अगर सोसाइटी में रहते हो वहां पे भी कुछ चीज सीखने को मिलता है। ठीक है। जैसे हमारा इसमें बोल रहा है इट इन्वॉल्व्स लर्निंग कल्चरल नॉर्म्स, वैल्यू, कस्टम्स, लैंग्वेज एंड रूल्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है। किताब नहीं आपको सिखा सकता है कि आपकी सोसाइटी का कैसा कल्चर है, आपका लैंग्वेज कैसा है, आपकी सोसाइटी में क्या रूल रेगुलेशंस है। ठीक है। आप सोसाइटी में क्या कर सकते हो। ठीक है। ये चीज आपको बुक नहीं सिखा सकते, ये आपको एक सोसाइटी ही बताएगा कि उस सोसाइटी में आपको रहने के लिए क्या सीखना चाहिए, किस टाइप का कल्चर सीखना चाहिए, कैसा वैल्यू का कस्टम, कैसा लैंग्वेज आपको सीखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा बोल रहा है कंटिन्यूअस एंड डायनेमिक्स। ठीक है। ये हमारा बोल रहा है कि रेगुलर कुछ ना कुछ हमारे सोसाइटी में चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है। जैसे आप अगर अभी सोसाइटी में रह रहे हो, ठीक है, फिर आप 10 साल के लिए, 5 साल के लिए कहीं बाहर चले जाओ, फिर जब आओगे रिटर्निंग आप अपने गांव में, तो आपको कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है। आप ये भी डिस्कशन करोगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के कि गांव पूरा बदल गया है, यहाँ पे ये खुल गया है, यहाँ पे ये कंपनी है, यहाँ पे ये पब्लिक एरिया के लिए हेल्पफुल के लिए बना है। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सोशलाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये हमारा कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहता है हमारे सोसाइटी में। ठीक है। सोशलाइज इसमें हमारा बोल रहा है सोशलाइजेशन कीप्स चेंजिंग विथ टाइम, सिचुएशन एंड इन्वायरमेंट। सोशलाइजेशन जो है, ठीक है, टाइम के साथ साथ, सिचुएशन के साथ साथ हमेशा चेंज होते रहता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कल्चरल ट्रांसमिशंस। ठीक है। कल्चरल ट्रांसमिशंस में हमारा क्या है कि सोसाइटी ही जो है, जो हमारे को, हमारे अंदर अपना क्या कल्चर है उस चीज को ट्रांसमिशन करता है। ठीक है। जैसे है इट पासिस कल्चरल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है। जैसे मान लो कि हमने सीख लिया कि हमारे यहाँ कोई भी पूजा त्योहार हो उसमें किस तरीके से ड्रेसअप करना चाहिए, किस तरीके से, किस स्टेप से पूजा करना चाहिए। ठीक है। वही जब हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा उसको भी हमारा क्या है, वो जब सोसाइटी में वो चीज को देखेगा कि हमारे सोसाइटी में कोई भी पूजा त्योहार हो, फेस्टिवल्स हो, उसको कैसे किया जाता है, उस टाइम में किस तरीके से ड्रेसिंग सेंस हमारा होना चाहिए, किस तरीके से वहां पे हम, हाँ, हमें काम करना चाहिए, ये चीज अगर अगला जनरेशन देखता है तो वो भी उसके अंदर वो ट्रांसफर होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। हमारा जो पर्सनालिटी है, ठीक है, उसको डेवलप करते हैं। जैसे किस कभी आप गांव में सुनते हो ना कि से बुजुर्ग लोग के वो बहुत अच्छे आदमी थे, ठीक है, भले लोग थे, तो क्या हुआ, उनका पर्सनालिटी वैसा था, ठीक है, जिसके वजह से लोग आज उनको वो चीज बोल रहे हैं। ठीक है। तो वो पर्सनालिटी हमें सोसाइटी डेवलप कराता है। ठीक है। इसमें हमारा बोल रहा है कि इट हेल्प्स इन सैपिंग एंड इंडिविजुअल पर्सनालिटी, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर। आपका जो भी पर्सनालिटी है, हर एक पर्सन का एक अपना पर्सनालिटी, एटीट्यूड्स और अपना अपना बिहेवियर्स होता है, उस चीज को मेंटेन करने में, डेवलप करने में हमें ये सोशलाइजेशन हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा बोल रहा है सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल में हमारा क्या बोल रहा है कि इट टीच इंडिविजुअल व्हाट इज एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर इन सोसाइटी। ठीक है। मतलब आपका कौन सा बिहेवियर ऐसा है जो सोसाइटी वाले एक्सेप्ट करेंगे, और कौन सा ऐसा बिहेवियर है जो आपको सोसाइटी वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है। मतलब कि सही और गलत के बारे में हमें सोसाइटी सिखाता है। ठीक है। आजकल लोग क्या है, मतलब कि से दारू पी रहे, सिगरेट पी रहे, ये चीज हमें बताता है कि ये चीज गलत है। ठीक है।
तो हमें क्या है, सोसाइटी वाले ही बताते हैं ना, जब वो बोलते हैं कि हाँ उनका बेटा ये ड्रिंक किए हुए था, उनका बेटा को देखिए चौक पे स्मोकिंग करते हुए, तो वो चीज क्या है, सोसाइटी वाले देख रहे हैं और वो चीज को वो कंट्रोल करवा रहे हैं, ये चीज बोल करके कि अगला को पता चल सके कि ये चीज गलत है सोसाइटी के लिए। ठीक है, अगर वही चीज आप अच्छा काम कर रहे हो तो लोग बोलेंगे कि उनका बेटा ये काम किया है जो अच्छा है, हमारे सोसाइटी के लिए हेल्पफुल है। तो इसका मतलब अगला भी पर्सन्स जो रहेंगे, हमारे छोटे भाई बहन लोग रहेंगे, वो चीज इस चीज से सीखेंगे कि अगर उनके बड़े भैया ने ये काम किया है तो उनको गांव वालों ने गलत बोला है, वही अगला ने ये काम किया है तो गांव वाले ने सही बोला है, तो मुझे वो सही वाले काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इंट्रैक्शन बेस्ड। ठीक है, इंटरेक्शंस बेस्ड में हमारा सोशलाइजेशन अकर्स थ्रू इंटरेक्शन विद फैमिली, पीयर्स, टीचर्स एंड सोसाइटी। मतलब हमारे अंदर, ठीक है, जो भी चेंजेस आता है, ठीक है, वो कैसे आता है चेंजेस, हम जब अपने फैमिली के साथ कांटेक्ट रहते हैं उसके वजह से भी हमें कुछ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हमारे फैमिली वाले भी बोलते हैं कि तुम ये काम करना जिसकी वजह से सोसाइटी में तुम्हारा नाम हो, ठीक है, मेरा भी नाम हो। ठीक है, या फिर फ्रेंड्स लोग हैं जो हमारे पीयर ग्रुप्स हुए, ठीक है, पीयर ग्रुप्स बोलो या फिर फ्रेंड्स बोलो, ठीक है, तो हमारे फ्रेंड्स या फिर जो पीयर ग्रुप होते हैं उनसे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जरूरी नहीं कि आप अपने पीयर ग्रुप्स में हो, अगला ड्रिंक कर रहा है तो आप भी वही चीज को सीखो। उसमें से ऐसे स्टूडेंट, मतलब ऐसे आपके फ्रेंड्स होंगे जो कि आपको ये सजेशंस देंगे कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या क्लास लेना चाहिए। ठीक है, तो आपको वो चीज को फॉलो करना है जो आपके लिए सही हो। टीचर्स हैं, टीचर भी आपको कुछ ना कुछ न्यू न्यू चीज सिखाते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा जाता है सोसाइटी। सोसाइटी भी कभी गलत चीज नहीं सिखाता है, सोसाइटी हमें कुछ ना कुछ अच्छी चीजें ही सिखाता है। नेक्स्ट हमारा है रोल लर्निंग। रोल लर्निंग में हमारा क्या है, इंडिविजुअल लर्न्स डिफरेंट रोल्स थ्रू सोशलाइजेशन। सोसाइटी के अकॉर्डिंग हर एक पर्सन का एक अपना अपना डिफरेंट हमेशा रोल बनते रहता है। जब आप छोटे बच्चे हो तो एक बच्चे की तरह सोसाइटी में रहते हो। ठीक है, बच्चे की सोसाइटी वाले आपको बोलते हैं कि ये बच्चा है, अगर कुछ गलत भी मिस्टेक्स भी हो गया तो लोग बोलते हैं ये भी बच्चा है। अगर स्टूडेंट में है तो स्टूडेंट पीरियड में अति पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, तुम ये काम कर रहे हो, क्या पढ़ते हो, कुछ अच्छा सीखो। ठीक है, तो स्टूडेंट टाइम में कुछ और, अगर वही काम अगर बच्चा में कर रहे हो तो लोग मिस्टेक समझ करके छोड़ देंगे। वही काम आप अगर स्टूडेंट में कर रहे हो तो लोग यही कहेंगे कि आप पढ़ने लिखने वाले हो गए हो, बड़े हो गए हो, फिर भी यही काम कर रहे हो। नेक्स्ट आपका हो गया वर्कर। आप जब काम करने लगोगे, ठीक है, तो लोग अगर वही काम को फिर आप कर रहे हो तो लोग बोलेंगे पैसा कमा रहा है, दिमाग नहीं है, क्या पढ़ा लिखा है कि फिर से वही बच्चों वाली हरकत कर रहा है। ठीक है, तो हमारा एक अलग अलग रोल होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। ठीक है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, मतलब कि इसे आपको सोसाइटी से रिलेटेड कुछ सीखने, ये सब चीज में कौन हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फर्स्ट फैमिली। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंट टीच बेसिक वैल्यू, लैंग्वेज एंड बिहेवियर। हमारा क्या है, पहला है फैमिली है, जो हमें सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आदमी है फैमिली, जो कि हमें बेसिक बेसिक चीज सिखाते हैं, कैसे बोलना चाहिए वो लैंग्वेज सिखाते हैं, कैसे बिहेव करना चाहिए वो चीज सिखाते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्कूल एजुकेशन, मतलब कोचिंग सेंटर, ये सब जो हमें सिखाता है कि डेवलप डिसिप्लिन, नॉलेज एंड सोशल स्किल। सोसाइटी में कैसे क्या करना चाहिए, ठीक है, आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, साथ में किस डिसिप्लिन सिखाते हैं। नेक्स्ट हमारा है पीयर ग्रुप्स। ठीक है, जिसमें हमारा आते हैं फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंस, एटीट्यूड्स, हैबिट्स एंड पर्सनालिटी। फ्रेंड्स हमें सिखाते हैं कि किस तरीके से
हैबिट्स, अपने आदत को बना करके रखना चाहिए, कौन सी आदत सही है जिसको आपके लिए अच्छा है उस आदत को बनाए रखना, अपने पर्सनालिटी को चेंज करके रखना। ठीक है, अपना थिंक एटीट्यूड्स मतलब अपना जो सोच है उसको कैसे बना करके रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कल्चर। कल्चर में ट्रेडिशन, कस्टम, बिलीफ शेप बिहेवियर्स। ठीक है, जो भी हमारा ट्रेडिशंस है जिसको हम लोग बोलते हैं परंपरा, फैमिली वाले बोले ये हमारे पूर्वजों का परंपरा है। ठीक है, तो जो हमारा रीति रिवाज है हमारा है, ठीक है, वो जो हमारा है ना, वो एक शेप देते हैं बिहेवियर्स को। ठीक है, जाके लोग बोलते हैं ना कि इनके घर में यहाँ की मेरे यहाँ ऐसा ही रीति रिवाज चलता है, मेरे घर में ये परंपरा है कि हम ये काम करें। ठीक है, तो वो हमारे बिहेवियर को एक शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रिलीजन। ठीक है, रिलीजन्स में हमारे क्या बोल रहा है, प्रोवाइड्स मोरल वैल्यू एंड इथिकल गाइडलाइंस। रिलीजन का मतलब क्या होता है, धर्म जानते हैं ना। ठीक है, तो वो रिलीजन हमें क्या सिखाता है कि कैसे हमारा व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, मतलब इथिकल गाइडलाइंस और मोरल वैल्यू को वो सिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मीडिया। ठीक है, टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया। ठीक है, मीडिया हमें क्या सिखाता है, इन्फ्लुएंस आइडिया, लाइफ स्टाइल एंड ओपिनियन। ठीक है, टीवी और इंटरनेट या फिर सोशल मीडिया है वो क्या सिखाता है, आपका आइडियाज कैसा है, आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, आपका किसी भी चीज से रिलेटेड आपका ओपिनियन कैसा है। जैसे लोग अगर घर में कुछ काम करते हैं तो बोलते हैं ना कि आप अपना राय दीजिए, ओपिनियन दीजिए कि अगर हम ये डिसीजंस लिए हैं उसमें कहीं पे चेंजेस करना है। तो वो सारे चीज में हेल्प हमें मीडिया करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है, अफेक्ट्स अपॉर्चुनिटी, लाइफस्टाइल एंड एक्सपोजर। ठीक है, जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, ठीक है, वो हमें किस चीज को प्रभावित करते हैं, किस चीज को वो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, हमारे अपॉर्चुनिटी को अफेक्ट करते हैं, हमारे लाइफ स्टाइल को। ठीक है, और जो भी हमारा अनुभव होता है, एक्सपोजर होता है, ठीक है, उस चीज को वो अफेक्ट करते हैं। अगर आपके पास पैसा कम रहा तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कहीं पे बिजनेस करने का, फिर भी क्या करोगे आप, पैसा कम है जिसकी वजह से आप उस अपॉर्चुनिटी को नहीं ले पाओगे। लाइफ स्टाइल, आपको सोशल मीडिया बता रहा है कि आपको सुबह में एक एप्पल लेना चाहिए, 1 ग्लास ऑफ वाटर विथ लेमन लेना चाहिए। ठीक है, बट आपका मतलब सोशियो इकोनॉमिक ऐसा है कि आप पर डे सेव नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, आपके लाइफ स्टाइल को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इन्वायरमेंट या फिर नेबरहुड, मतलब आसपास का जो एरिया वाले पर्सन्स होते हैं घर के, सराउंडिंग इम्पैक्ट बिहेवियर एंड इंटरेक्शंस, जो भी आसपास के लोग होते हैं। ठीक है, वो हमारा जो इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, आसपास का इन्वायरमेंट होता है, उसका बिहेवियर जो होता है या फिर आपका इंटरेक्शंस किसी चीज से रिलेटेड होता है, उस चीज को वो अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स में हमारा क्या हो गया, सोशलाइजेशन प्रोसेस को रोकने में कौन हेल्प ज्यादा करेगा, एज। कभी कभी क्या बोलेंगे, अभी बच्चा है क्या तुम सीखोगे। ठीक है, अरे बूढ़े हो गए हो अब सीख के क्या करोगे, ये चीज हमारा न्यू चीज को सीखने में रोकता है। जेंडर, लड़की हो क्या ज्यादा सीखोगे। ठीक है, इंटेलिजेंस एंड हेल्थ इन्फ्लुएंस सोशलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है, पहला हमारा है प्राइमरी सोशलाइजेशन। ठीक है, मतलब सोशलाइजेशन के कैसे कैसे हमारे अंदर सोसाइटी से रिलेटेड डेवलपमेंट आता है। तो फर्स्ट हमारा है प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन जो हमारा है उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या हमारा बोल रहा है, अकर्स इन अर्ली चाइल्डहुड। जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है, जब
जब भी हमारा चाइल्डहुड जो है जैसे ही स्टार्टिंग हुआ है उस टाइम जो हम सीख रहे हैं सोसाइटी से उसको बोलेंगे प्राइमरी सोशलाइजेशन। नेक्स्ट हमारा इसमें बोल रहा है मेन एजेंट्स, मतलब इस टाइम हमें सिखाने वाला सोसाइटी के बारे में फैमिली होते हैं, पेरेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा है चाइल्ड लर्न्स बेसिक हैबिट्स लाइक लैंग्वेज, ईटिंग, हाइजीन एंड बिहेवियर। सबसे पहले वो क्या सीखते हैं बच्चे? बेसिक चीज, जैसे कैसे बोलना चाहिए, ठीक है, क्या क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, कैसे खा सकते हैं। नेक्स्ट हाइजीन मतलब नहाना धोना, ठीक है, ब्रश करना, ये सारा चीज हाइजीन के बारे में सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाता है बिहेवियर, अपने से बड़े के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, अपने से छोटे के साथ भी कैसे बिहेव करना चाहिए। ये चीज हमारा जब सीखते हैं तो वो हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेकेंडरी सोशलाइजेशन, जो हमारा जब हम अकरिंग ड्यूरिंग स्कूल एज लेटर, मतलब जब हम स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं तब हम लोग का जो सीखने का सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन, जिसमें हमारा एजेंट होता है, मतलब जो सिखाने वाला होता है सोशलाइजेशन के बारे में, वो हमारे होते हैं स्कूल में सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा टीचर सिखाते हैं, हमारे जो पीयर ग्रुप्स में फ्रेंड्स वगैरह होते हैं। सो मीडिया मतलब किसे, अगर हम टीवी न्यूज चैनल ये सब देख रहे हैं तो उसके थ्रू भी वो चीज हमें सिखाने को मिलता है। नेक्स्ट इस सेकेंडरी सोशलाइजेशन में हम क्या सीखते हैं, ठीक है। लर्न सोशल रोल, सोसाइटी में हमारा क्या रोल्स अभी है, ठीक है, मतलब क्या हम अभी हैं सोसाइटी के लिए, एक बच्चा है कि वर्कर है कि स्टूडेंट है। नेक्स्ट हमारा है डिसिप्लिन सीखते हैं, कॉपरेशन, मतलब किसी ऐसा नहीं है कि कोई अगला अगर कुछ काम कर रहा है हमको वो पसंद नहीं है तो हम मतलब किसी उसके अगेंस्ट चले जाए, उसको भी थोड़ा सा कॉपरेट करना, ठीक है। कल्चरल नॉर्म्स, मतलब हमारा जो कल्चर है, बिहार का क्या कल्चर है, झारखंड का जो कल्चर, उस चीज को सीखना, ये हमारा आता है सेकेंडरी सोशलाइजेशंस में। नेक्स्ट हमारा है थर्ड डेवलपमेंटल सोशलाइजेशंस, जिसमें हम लोग सीखते हैं लर्निंग न्यू स्किल्स एंड बिहेवियर्स टू इम्प्रूव ऑन सेल्फ, खुद के सेल्फ को बढ़ाने के लिए नया नया चीज सीखते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट सोशलाइजेशन में क्या करते हैं, आप टेंथ पास कर लिए हैं, जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है तो लोग सोचते हैं कि कुछ नया चीज सीखने के लिए कंप्यूटर का क्लास कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज क्या हुआ, न्यू लर्निंग स्किल्स में आ जाते हैं, ठीक है। नया बिहेवियर सीखते हैं ताकि आपको सबसे एक सेपरेट रखे, ठीक है, सबसे अलग रखे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल्स में है लर्निंग प्रोफेशनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, जिसमें हमारा है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन में हमारा है रिलर्निंग और अनलर्निंग ओल्ड बिहेवियर्स एंड adopting न्यू ones, ठीक है। मतलब कि से जो भी पुराना, मतलब रीलर्निंग और अनलर्निंग का मतलब है कि जो बहुत पुराना चीज है उसको छोड़ करके, ठीक है, हमको कुछ नया चीज को अडेप्ट करना है, ठीक है। पहले के लोग, पहले का जो भी बिहेवियर्स होता था उसको छोड़ करके लोग आजकल के नए नए बिहेवियर्स को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल मिलिट्री ट्रेनिंग, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एडोलेसेंस स्टेज, ठीक है। एडोलेसेंस स्टेज में हमारा क्या बोल रहा है, एक सेकेंड। नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग देखेंगे एडोलेसेंस स्टेज, जिसमें हमारा पहला है एज, ठीक है, जो हमारा 12 to 18 ईयर्स का एज होता है, जिसमें हमारा डेवलप होता है खुद का आइडेंटिटी, ठीक है, इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट हमारा है इन्फ्लुएंस स्ट्रांगली बाय पीयर ग्रुप्स एंड सोसाइटी, ठीक है। जो भी हमारा पीयर ग्रुप होता है और सोसाइटी होते हैं उससे हम ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एडल्टहुड, ठीक है। एडल्टहुड में हमारा क्या है, एज 18 ईयर्स एंड उसके एबव होना चाहिए, ठीक है। जब हमारा 18 ईयर्स और उससे एबव होते हैं तो हम लोग एडल्टहुड स्टेज में आते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग क्या सीखते हैं, अब
कैरियर से रिलेटेड हमारा क्या रोल है, फैमिली का क्या है, अपना खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उस चीज के बारे में हम लोग सीखते हैं। सोशलाइजेशन कंटिन्यूज थ्रू लाइफ टाइम, और जो हमारा सोशलाइजेशन है ये हमारा लाइफ टाइम चलते रहता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, जिसमें हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी, एंटिसिपेटरी, री सोशलाइजेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल और ग्रुप्स। ठीक है। जिसमें हम लोग फर्स्ट देखेंगे प्राइमरी सोशलाइजेशंस। प्राइमरी सोशलाइजेशंस में हम लोग देखेंगे फर्स्ट अकर्स इन अर्ली चाइल्डहुड। अकर्स इन अर्ली चाइल्डहुड मतलब जो हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन है ये हमारा चाइल्डहुड में होता है, मतलब बचपन में शुरू होता है। लर्न फ्रॉम फैमिली, ये हम लोग जो है वो फैमिली से सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, डेवलप्स बेसिक वैल्यू लैंग्वेज। ठीक है। इस समय हम लोग अपना बेसिक वैल्यू लैंग्वेज और बिहेवियर के बारे में सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, जो हमारा अकर्स लेटर इन लाइफ। ठीक है। मतलब कि इसे कुछ टाइम्स बाद, चाइल्डहुड के कुछ टाइम्स के बाद हमारा ये स्टार्ट होता है, जिसमें हम लोग सीखते हैं लर्न थ्रू स्कूल, फ्रेंड्स और वर्क प्लेस। जहाँ पे हम काम करते हैं वहां से सीखते हैं, कुछ फ्रेंड से सीखते हैं, और जहाँ पे हम स्टडी करते हैं स्कूल, कोचिंग, वहां पे हम लोग सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा है हेल्प्स अडेप्ट टू सोसाइटी, जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है वो हमें सोसाइटी में अडेप्ट करने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशंस। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशंस में हमारा है प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर्स रोल। आप अपने फ्यूचर्स में क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, कौन सा जॉब लेना चाहते हो, इस चीज पे वो प्रिपेयर कराता है, जैसे स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर जॉब। नेक्स्ट हमारा है रीसोशलाइजेशंस। रीसोशलाइजेशंस में हमारा क्या है, लर्निंग न्यू नॉर्म्स एंड रिप्लेस ओल्ड वंस। मतलब कि इसे कुछ नया चीज हम सीखते हैं, और जो सेम पुराने चीज ही रहते हैं, बट पुराने चीज में कुछ कुछ चीज अगर चेंज करना रहता है तो पुराने चीज को हटा करके हम नए चीज को अडेप्ट करते हैं। ठीक है। जैसे आर्मी ट्रेनिंग, रिहेबिलिटेशन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा फॉर्मल सोशलाइजेशन। फॉर्मल सोशलाइजेशन में हमारा क्या बोल रहा है, स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग। ठीक है। स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग। नेक्स्ट हमारा क्या है, मतलब कि इसे फॉर्मल सोशलाइजेशन में कोई भी चीज अगर हम सीख रहे हैं तो वो हमारा स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल। ठीक है। कुछ भी चीज सीखना है तो ऐसा नहीं है कि अभी बच्चा है और हमको जॉब कैसे करना है उस चीज का प्रिपरेशन करना है। उसके लिए हमको क्या है, 1 क्लास से 10th पास करना रहता है, फिर 12th पास करना रहता है, तब जा करके हम कहीं पे जॉब वगैरह के लिए प्रिपरेशंस करते हैं। तो ये हमारा हो गया फॉर्मल सोशलाइजेशन। एग्जाम्पल स्कूल एजुकेशन, सही है। जैसे हम लोग अगर 8 पढ़ते तो डायरेक्ट 10th नहीं दे सकते, 9th देना होगा, 10th देना होगा। और हम अगर 10th दे रहे हैं तो सॉरी 9th अगर हम पढ़ रहे हैं तो विदाउट 10th दिए हुए हम 12th नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 6 इनफॉर्मल सोशलाइजेशन। ठीक है। अनप्लान्ड कैजुअल लर्निंग, मतलब हम अभी प्लान नहीं किए कि हमको क्या पढ़ना है, बस अपना मतलब जो मन किया वो उठा करके पढ़ने लगे हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में लर्निंग फ्रॉम पीयर्स और मीडिया, मतलब कोई भी अपना जो भी हमारा फ्रेंड्स लोग है वो अगर कुछ पढ़ रहा है, अभी हम प्लान नहीं किए कि वो चीज पढ़े और हम पढ़ने लगे हैं। मीडिया, सोशल मीडिया का मतलब है कि आप यूट्यूब पे, आपको पता ही नहीं है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो। आप अगर जैसे नर्सिंग हो तो आपके लिए सोशियोलॉजी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, आप एक ये चीज पढ़ रहे हो, ये आपका फॉर्मल हुआ। बट मान लो कि इसे आप अभी मतलब कि इसे 12th में ही हो और आप नर्सिंग का पढ़ाई सोच रहे हो पढ़ने के लिए, तो ये आपका क्या है, इनफॉर्मल है। आपको अभी 12th पे फोकस करना चाहिए, ना कि आपको नर्सिंग पे फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है ग्रुप सोशलाइजेशंस। ग्रुप सोशलाइजेशंस में हमारा क्या बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट लर्निंग विथ अ ग्रुप, मतलब हमारा इसमें क्या बोल रहा है, फ्रेंड्स और टीम। ठीक है। मतलब हम लोग
एक ग्रुप के साथ हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स हमारा रहता है, वो अगर कुछ काम करते हैं तो हम उस ग्रुप में अगर शामिल रहते हैं तो उस चीज को सीखते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए एक टीम बनाया गया जिसमें आपको भी शामिल किया गया, तो अगर उस प्रोजेक्ट में अगर आपको बनाने नहीं आ रहा है, आप थोड़ा बहुत भी उस प्रोजेक्ट में हेल्प कर रहे हो, तो अगला अगर बना रहा है तो उस चीज से भी आपको सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी एंड बिहेवियर। अगर आप एक साथ ग्रुप में हो तो आपको आप ये चीज सुने होंगे कि अगर आप एक दूसरे को देखते हो तो आपको सीखने को मिलता है कि हम ऐसा नहीं करते, अगला ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो वो चीज सीखने को मिलता है अपने पीयर ग्रुप्स से, ठीक है, जिसकी वजह से आपका पर्सनालिटी और आपका जो बिहेवियर होता है वो आपका डेवलप होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा इफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट ऑन ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब इस टॉपिक का मतलब है कि किसी भी एक ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट होने में उसका जो आसपास का इन्वायरमेंट है वो कैसे रुकावट बनता है। थैंक यू।